तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल और मैं हूं अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक शहर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है हमेशा की तरह जैसे बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा हमारे ब्लॉग में, हमारे वीडियो में। ठीक है, तो खैर इंजॉय कीजिए। अभी का ये जो ब्लॉग बनाने का क्या पर्पज़ है, थंबनेल से आप लोगों को मालूम चल गया होगा। एक भाई का मैसेज आया था उनसे, वो मेरे से पूछे कि अगर थाईलैंड में कहीं भी हम इलीगली रहेंगे तो क्या अर्न कर सकते हैं। तो पहले आप ये सोच लिए कैसे कि इलीगली आप थाईलैंड में रहोगे। तो हम आपको एक स्टोरी बता दे रहे जो कि हम देखते हैं यहाँ पे लोगों का, जो लोग इलीगली यहाँ पर रहते हैं उन लोग का क्या सिचुएशन रहता है, कौन सा स्टाइल रहता है उनका लाइफ स्टाइल जीने का यहाँ पे। तो ये सब चीज़ आज के ब्लॉग में शेयर करेंगे। क्या ये सही है यहाँ पे इलीगली रह के काम करना या गलत है, ये चीज़ आपको आज समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ठीक है, तो फटाफट चलिए। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट कर देते हैं कि चैनल हमारा मोनेटाइज हो गया है, और कौन कौन भाई हमारे चैनल पे ऐड देखे हैं एक बार कमेंट करके मेरे को बताएंगे। ठीक है, और आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो बहुत ही एक हेल्प हो जाएगा हमारा। और आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा हमारे चैनल देसी ट्रैवल के माध्यम से इन फ्यूचर, क्योंकि हम थाईलैंड से रिलेटेड ही ब्लॉग बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो भाई लोग इलीगल काम करते हैं यहाँ पे, उनका लाइफ स्टाइल, उनका यहाँ पे हालत कैसा रहता है, क्या उनका हालत सही रहता है कि गलत है, क्या है, आपको हम खुद बता देंगे। क्योंकि बहुत जगह हम देखते हैं, अब जो भाई लोग यहाँ पे इलीगली रह गए, तो इन केस जैसे कि वो जब आए थे यहाँ पे, तो वो स्टार्टिंग में 2 महीना या 3 महीने का वीज़ा लेकर आए थे यहाँ पे। अब 2-3 महीने वीज़ा लेकर आने के बाद में, उसके बाद में वीज़ा को एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाना पड़ता है, उसके लिए पैसा लगता है। जो कि जब भाई जो काम के सिलसिले में यहाँ पे आते हैं, काम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो जा भी नहीं पाते, सोचते कि नहीं अब हम यहीं रहेंगे, जैसे तैसे काम करेंगे अपना और कमाएंगे हम। तो 2 महीने का बाद में क्या होता है ना, उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। और वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो फिर उनकी लीगल स्टे हो गया थाईलैंड में, मतलब कि ओवर स्टे। जब आप ओवर स्टे करने लगोगे थाईलैंड में, आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगा, कहीं काम नहीं मिलेगा। कहीं काम मिला भी तो आपको कैसा काम मिलेगा आपको पता है। ऐसा नहीं कि आपका पास में वीज़ा नहीं है और आप कहीं काम के लिए आप जाते हो होटल्स में वेटर का काम करने, या प्लेट साफ करने वाला काम करने, या फिर कपड़े के दुकान में काम करने, धान काटने वाला, उसमें भी अगर आप जाते हो काम करने, तो ये नहीं कि आप जितना सैलरी बोलोगे तो उतना ही सैलरी आपको मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अगर उन लोगों का रिक्वायर्ड रहा बंदा, तो वो लोग आपको सैलरी देंगे, वो लोग अपने हिसाब से सैलरी देंगे, क्योंकि पैसे की ज़रूरत और काम की ज़रूरत आपको है, उनको नहीं। ठीक है ना, तो वो काम देंगे तो आपको 6000 बाट, 7000 बाट, 8000 बाट, ये तो बहुत हम बोल दिए 8000 बाट। तो ये सब सैलरी स्केल है यहाँ पे। जो लोग इलीगली यहाँ पे रहेंगे उनको काम मिलेगा यहाँ पे, तो 8000-9000 बाट यहाँ पे मिलेगा आपको। तो उसमें आपको खाना भी उसी में है, रहना भी उसी में है, आपका एक्सपेंसेस भी उसी में। तो ले दे के कुछ नहीं बचेगा, उल्टा आप माइनस में चले जाओगे। यहाँ पे एक फोराट बोल के एरिया है, वहाँ पे गुरुद्वारा है। बहुत सारे भाई जो लोग हैं वो मतलब कि इलीगली यहाँ पे रहते हैं और काम करते हैं कपड़े की दुकानों में या फिर होटल्स में काम करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, पैसा कैसे सेव करते हैं, वो लोग ग्रुप में रहते हैं, यहाँ पे लुका छिपा कर रहते हैं। ये चीज़ मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग के साथ में शेयर कर दे रहे उन लोग का लाइफ स्टाइल कैसा रहता है। सुबह सुबह उठना 8 बजे 7 बजे, फटाफट मतलब कि गुरुद्वारे में जाके 1 टाइम का खाना खाना। गुरुद्वारे में खाना मुफ्त मिलता है, लंगर चलता है, तो वो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वहीं से खाना टिफिन में भर के लेकर जाते हैं, तो खाना का पैसा ऐसे बचाते हैं। रहते हैं तो ग्रुप के साथ में रहते हैं तो कम पैसा लगता है, लेकिन लुका छिपा कर। लेकिन एक चीज़ इनको हमेशा डर बना रहता है कि जिस दिन इमिग्रेशन मेरे को पकड़ लिया तो मेरे को जेल हो जाएगा, यहाँ पे पेनल्टी लगेगा, तो लगेगा अलग से ही, जेल होगा तो जेल होगा, उसके बाद आपको इंडिया भेजा जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितने कैसा केस लगाए हैं ये लोग। हो सके आपको 6 महीना जेल खटना पड़ जाए या फिर 1 साल जेल खटना पड़ जाए यहाँ पे आपको। तो ऐसा भी होता है यहाँ पे, जो लोग इलीगली काम करते हैं। और प्लस उनको लुका छिपा कर यहाँ पर रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फ्रीली हम घूमें यहाँ से वहाँ। यहाँ पे हर एरिया का एक पुलिस डिपार्टमेंट है, उस एरिया के अंडर में अगर आप रह रहे हो उसमें आपको लुका छिपा कर रहना पड़ेगा। प्लस उस एरिया से बाहर आप नहीं जा सकते हो। अगर आप उस एरिया के बाहर गए तो आपको पुलिस पकड़ के डिपोर्ट कर देगा। आप चेकिंग हमेशा चलते रहता है, ठीक है ना। क्योंकि आज के डेट में थाईलैंड में नहीं भी तो 14 to 15 लाख इंडियन है। 14 to 15 लाख इंडियन अभी भी हैं थाईलैंड में।
तो इसके लिए चेकिंग बहुत है और अभी इलीगल काम बहुत हो रहा है यहाँ पे। पटाया में देख लीजिए, पटाया में बहुत सारा इलीगल काम हो रहा है, क्रिप्टो वाला। तो बहुत सारे भाइयों को बुलाया जा रहा है वहाँ से कि आपको चैट करना है, कस्टमर से ये करना है, वो करना है, वीज़ा आपको कंपनी देगा, वर्क परमिट आपको कंपनी देगा, लेकिन आपको वहाँ से लेकर यहाँ आया जाएगा और यहाँ आपको फंसा दिया जाएगा, आपको काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा, ऐसा ऐसा काम। प्लस आपको उस वीज़ा भी आपको नहीं मिलेगा, वर्क परमिट, जिससे कि 2 महीने के बाद में जो वीज़ा आप लेकर आओगे वो आपको एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद इलीगली आप स्टे कर रहे हो थाईलैंड में डर डर के। एक एक दिन आपको मतलब कि डर डर के बीतेगा, एक एक दिन सोए रहोगे, छापा मार दिया इमिग्रेशन या पुलिस वाले उठा कर लेकर चलेंगे, ये डर बना रहेगा। तो ऐसी ज़िंदगी जीने से धिक्कार है हमें। थाईलैंड में, फॉरेन कंट्री में हम रह रहे हैं, इलीगली हम रहे और डर डर के रहे, सही से कमा नहीं पाए, तो हमको रह के क्या फ़ायदा, ऐसे जीवन जी कर क्या फ़ायदा। क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा जीवन जीना? नहीं, श्योर है हम नहीं चाहते हो आप लोग। तो इलीगल काम करने के लिए आप लोग प्रेरित ना होए, यहाँ पे बहुत ही इलीगल काम हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना। प्लस और एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि अगर आप किसी होटल में काम कर रहे हो 7,000 8,000 बाट पे काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप पकड़े जाओगे या फिर इमिग्रेशन आकर या फिर पुलिस आकर आपको वहाँ से पकड़ेगा, तो आपके जो होटल्स के ओनर रहेंगे वो आपको नहीं बचाएंगे। वो सीधे बोलेंगे आई हैव नो आइडिया, ही केम फॉर अ वर्क एंड आई हैव जस्ट हेल्प हिम। तो ये इतना कहेंगे, लेकिन अगर पैसे की ज़रूरत लगे तो वो लोग हेल्प आपको नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि फॉरेन कंट्री में आप अपने माँ बाप खुद हो, जो कि हमेशा हम बोलते हैं पहले से भी। तो आप लोग देख लीजिएगा, फॉरेन कंट्री का काम ऐसा होता है, यहाँ पे इलीगल। बहुत जन क्या करते हैं, यहाँ से गांव साइड में भाग जाते हैं, गांव साइड में रह के बहुत किस्म किस्म का काम करते हैं, इलीगली रह के वहाँ पे कमाते हैं, लेकिन इलीगली, लेकिन डर बना हुआ रहता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि थाईलैंड में आके इलीगली रह के काम करने का, तो ये बिल्कुल सोच अपने दिमाग से आप निकाल दो। मेरा यही एडवाइस रहेगा, क्योंकि अगर आप फंसोगे तो आप अच्छा खासा फंस जाओगे, पकड़े जाओगे, पैसे नहीं रहेगा, आपको जेल कर दिया जाएगा, पेनल्टी भरने के लिए आपके पास पैसा नहीं रहेगा, तो आपको उस जेल का, जैसे कि 5 मंथ का जेल है आपका, पैसे है नहीं, पैसे आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, पैसे मंगवाने पड़ेंगे आपको। अगर आप पैसे नहीं मंगवा पाए तो 5 महीने का जगह 1 साल जेल हो जाएगा आपको। और जेल का यहाँ पे तो मतलब कि नरक है यहाँ का जेल। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जो भाई नए देख रहे हैं मेरे ब्लॉग फर्स्ट टाइम, तो जेल का यहाँ का जो सिनेरियो है वो आप लोगों के साथ में एक बार हम शेयर कर दे रहे हैं। यहाँ का जेल का सीन क्या है, बाल आधा काट देंगे, मूछ आधा काट देंगे, दाढ़ी काट देंगे, कपड़ा आधा काट देंगे, पैंट आधा काट देंगे, सही से खाना तक नहीं मिलेगा, गंदा खाना, बदबूदार खाना आपको यहाँ का मिलेगा, ऐसा खा नहीं पाओगे। लेकिन मजबूरन जब भूख लगेगा तो आदमी क्या करेगा, खाता है, तो वही होगा आपका। एक स्टोरी बता रहे हैं, आज से 10 साल पहले जब हम थाईलैंड में आए थे, तो मेरे पास में उस टाइम 2 महीने का स्टिकर वीज़ा था। काम यहाँ पे आए, हम बहुत जगह काम खोजे, कॉल सेंटर वगैरह बहुत जगह गए, ज्वेलरी शॉप में काम करने के लिए गए, इंटरव्यू देने। तो वहाँ पे मेरे को उस टाइम 8,000 था, बट ज्वेलरी शॉप सीलो मीडिया वहाँ पे मेरे को दे रहा था। लेकिन वो मेरे को बोला आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना पड़ेगा, पासपोर्ट वगैरह ये सब पूरा जमा करना पड़ेगा। तो मेरे को डाउट लगा, हम बोले कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो हम वो काम छोड़ दिए। फिर फोराट बोल के एरिया वहाँ पे आए, एक दिन हम कपड़े की दुकान में काम करने गए। तो कपड़े की दुकान में थान कटने वाला काम था, सुबह में चले गए 7 बजे, कपड़ा तो पूरा सब सजाना पड़ता है, बड़ा बड़ा जो थान रहता है शॉप के बाहर में, वो सजा हुआ। दिन भर काम के स्वेटिंग हो गया, दिन भर का मेहनत, कितना पैसा मिला, 200 थाई बाट। तो हमको समझ में आ गया कि ये सब से कुछ चलने वाला है नहीं, 200 थाई बाट तो यहाँ पे आदमी घूमते घूमते खा जाता है एकदम, ठीक है ना। लेकिन हम अपना दिमाग लगाए, अपने आप को टाइम दिए, अपने आप को बनाए, मतलब कि आदमी आज अच्छा खासा सर्वाइव यहाँ पे कर रहा है इलीगली यहाँ पे रह के। तो आप लोग से यही एडवाइस है, इलीगल का चक्कर में नहीं पड़िए। बहुत सारे एजेंट, बहुत सारे भाई, अभी कुछ भाई मैसेज करते हैं कि एजेंट 1 लाख रुपया मांग रहा है कि मेरे को कंपनी में काम दिलाएगा, सिक्योरिटी काम दिलाएगा, मेरे को शेफ का काम दिलाएगा, ये काम दिलाएगा, वो काम दिलाएगा, और थाईलैंड में आने के बाद काम लगने के बाद में और 25,000 रुपये मेरे से लेगा। लेकिन आपको ये चीज़ हम बता दें, जो एजेंट पहले पैसा मांगे फेक है। और एक चीज़, अगर आपको कोई बोलता है कि आपको हम कंपनी में काम दिला देंगे 50,000 बाट का महीना या फिर 50,000 रुपीज़ का महीना इस कंपनी में काम दिलाएंगे, आप जरा सा सोचिए, जरा सी कॉमन सेंस लगाइए। आपके पास में कोई चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, आप किसी उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो, और आपको यहाँ पे वो काम दिला देगा, कैसे दिला पाएगा बताइए। इतना इजी नहीं है काम पाना यहाँ पे, ठीक है ना। आपको एक्सपीरियंस लगना चाहिए, अगर एक्सपीरियंस नहीं रहा तो काम नहीं मिलेगा। अच्छा खासा एक्सपीरियंस, अच्छा खासा स्किल आपको लगेगा यहाँ पे, तो ही आपको काम मिलेगा। किस किस को काम मिलेगा इसके ऊपर भी हम ब्लॉग बनाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आलतू फालतू के चक्कर में पड़ के आप लोग जल्दीबाजी करके यहाँ पे आके फंस ना जाए।
यहाँ फंस जाइएगा तो ये तो रोने का नौबत आ जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लस यहाँ भाषा हिंदी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं चलता है उतना, थाई भाषा चलता है। तो यहाँ के जितने भी कंपनियां हैं जो हायर करते हैं इंटरनेशनल क्या बोलते हैं वर्कर, तो जैसे एम्प्लॉय, नॉट वर्कर, इंटरनेशनल एम्प्लॉय, IT सेक्टर वाले हो गए, गेम डेवलपर हो गए, फैशन डिज़ाइनर हो गए, ये सब, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इनका यहाँ पे उतना काम है नहीं, ठीक है ना, टेक्नीशियन वगैरह का। बहुत जन बोलते हैं डेटा एंट्री का मेरे को जॉब यहाँ पे मिल रहा है, थाईलैंड में कोई दिला रहा है, तो ये भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक भाई बोले थे कि मेरे को बोला गया था कि फेक काम कराएंगे, लेकिन आपको स्कैम काम कराएंगे, लेकिन आपको कंप्यूटर से करना है, चैटिंग करना है, क्रिप्टो वाला ये वो। तो ये सब काम यहाँ अभी बहुत चल रहा है, जो फंस रहे हैं वो अच्छा खासा चले जा रहे हैं अंदर जेल में। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इन सब कामों में नहीं पड़े, थाईलैंड में आकर काम करना है तो आप लीगल वे से आइए, लीगली काम कीजिए। अगर किसी को आप जानते हो तो उनके थ्रू आइए और काम कीजिए। एजेंट के चक्कर में पड़ के अपना लाइफ बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड द पेन। जब लाइफ मतलब कि एकदम हो जाता है, तो जैसे कि भाई लोग जैसे बोलते हैं ना, तो गांव से ज़मीन बेच कर आए हैं, एजेंट को पैसे देकर यहाँ पे आने के बाद में फंस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं भी पैसे लगाने से पहले आप लोग सोच लीजिए कि सही जगह पैसा लगा रहे हैं कि नहीं। तो यही एडवाइस देना था आप लोग को। तो कैसा लगा ब्लॉग मेरे को बता दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे, और यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, और कमेंट के माध्यम से आपको हेल्प कर देंगे। किसी भी तरह का आपको हेल्प लगा तो, किसी भी तरह इन द सेंस पैसे का हेल्प मत बोलिएगा, या फिर ये मत बोलिएगा कि मेरे को काम दिला दे यहाँ पे। नहीं, आपके पास में स्किल है, टैलेंट है, उस टैलेंट वो स्किल यहाँ पे रिक्वायर्ड है, आप आइए और काम कीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम इन थाईलैंड। बहुत ही सुंदर कंट्री है, और ये हम पुराने वाले अड्डे पे बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रहे हैं। तो चलिए अब आपसे हम अलविदा लेंगे और आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों को पता है ना क्या, अपना ख्याल रखिए और स्टे देसी।